प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजी के महत्वपूर्ण ब्रांच क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी से संबंधित टॉपिक सिलिकेट्स के बारे में चर्चा करूंगा। सिलिकेटों में अनेक खनिजों का समावेश होता है। कुछ ही खनिज ऐसे हैं जो बहुतायत से पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज तो रेयरली ही मिलते हैं। भूपटल यानी क्रस्ट का 95% भाग सिलिकेट खनिजों से बना हुआ है। इन सिलिकेटों में 60% फेल्सपार होते हैं और 12% क्वार्ट्ज। ऐसे बहुत कम तत्व हैं जो कि सिलिकेट खनिज बनाते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्वतंत्र सिलिकेट खनिज नहीं बनाते, परंतु वे दूसरे तत्वों के साथ संबंध रहते हैं। एक ही तत्व से कई प्रकार के सिलिकेट बन सकते हैं। इन सिलिकेटों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और अस्थिर होती है। सिलिकेट क्रिस्टल संरचना की जानकारी के बारे में जहाँ तक अगर हम बात करें तो पूर्व सिलिकेटों का गठन ऑर्थोसिलिक एसिड यानी H4SiO4 सिद्धांत द्वारा पूर्व में दर्शाया जाता था। कुछ सिलिकेट इस प्रकार हैं: ऑर्थोसिलिसिक अम्ल, मेटासिलिसिक अम्ल, ऑर्थोद्विसिलिसिक अम्ल, मेटाद्विसिलिसिक अम्ल, त्रिसिलिसिक अम्ल। इस सिद्धांत के द्वारा सरल यौगिक जैसे ऑर्थोसिलिकेट्स और मेटासिलिकेट्स की व्यवस्था में कठिनाई नहीं होती थी, परंतु जटिल खनिजों की संरचना समझने में बहुत कठिनाई आती थी। लेकिन एक्सरे के आविष्कार से क्रिस्टलों के अध्ययन को सरलतापूर्वक किया जाने लगा। आजकल सिलिकेट खनिजों का यानी सिलिकेट मिनरल्स का वर्गीकरण उनकी क्रिस्टल संरचना के आधार पर किया जाता है। अब हम सिलिकेट की संरचना और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। सिलिकेट संरचना में सिलिकॉन परमाणु ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं के साथ तालमेल करता है, यानी सिलिकॉन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु SiO4। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बंध यानी बॉन्ड काफी मजबूत होता है और ऑक्सीजन चतुष्फल के चारों कोनों में पाए जाते हैं। इनका एक निश्चित आयाम तथा आकार होता है। सिलिकेट वर्गीकरण बंधता के रूप पर आधारित है, किस प्रकार की बॉन्डिंग है उसके आधार पर। जैसे नंबर 1, स्वतंत्र चतुष्फलकीय समूह, जिसे हम इंडिपेंडेंट टेट्राहेड्रल ग्रुप कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के चतुष्फलक स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जिनका संगठन SiO4 होता है। इस प्रकार की संरचना ओलिविन और गार्नेट के खनिजों में पाई जाती है। संपूर्ण क्रिस्टल में चतुष्फलक एक नियमित सांचे में बंधे रहते हैं और इसमें धात्विक परमाणु भी जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की संरचना युक्त खनिजों को हम नियोसिलिकेट्स बोलते हैं। दूसरा जो है वो है द्विचतुष्फलकीय संरचना यानी डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें 2 चतुष्फलक, एक उभय ऑक्सीजन यानी कॉमन ऑक्सीजन का जो है परमाणु वो कॉमन है। इसमें 2 चतुष्फलक एक उभय ऑक्सीजन द्वारा बंधे रहते हैं तथा बीच में धात्विक परमाणु भी जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की संरचना से Si4O7 का गठन होता है, यानी सिलिकॉन का उभयनिष्ठ होने के कारण 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 7 परमाणु।
कुछ ही सिलिकेटों में यह संरचना पाई जाती है, और उदाहरण के रूप में जैसे हेमीमॉर्फाइट, हेमी कार्फाइट, Si2O7, इस प्रकार के सिलिकेट्स को सोरोसिलिकेट्स बोलते हैं। तीसरी संरचना जिसे हम वलय संरचना कहते हैं या रिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, इसमें चतुष्फलक एक दूसरे से, रिंग स्ट्रक्चर में इसमें चतुष्फलक एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि प्रत्येक चतुष्फलक के 2 ऑक्सीजन अपने समीपस्थ चतुष्फलक से उभे होते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु जो हैं वो कॉमन होते हैं। इस प्रकार के विन्यास से वलय या छल्ला जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसके संगठन को स्मॉल n विद इन ब्रैकेट SiO3 से दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार 3 चतुष्फलक वाले छल्ले बेंटियोइट में, 4 चतुष्फलक वाले एक्जिनाइट में और 6 चतुष्फलक वाले छल्ले बेरिल खनिज में पाए जाते हैं। इस प्रकार के सिलिकेट्स को साइक्लोसिलिकेट्स कहते हैं। चौथी संरचना है जिसे हम श्रृंखलित संरचना या चैन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसमें SiO4 चतुष्फलक इस प्रकार बंधे रहते हैं कि एक श्रृंखला बन जाती है, सीरीज, चैन बनाने के कारण चैन जो बनती है, तो इसको हम चैन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इस श्रृंखला का विस्तार अनिश्चित होता है और यह श्रृंखला मुख्यतः 2 रूपों में पाई जाती है। पहली जो रूप है या फॉर्म है उसको हम एकल श्रृंखला संरचना या सिंगल चैन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें SiO4 चतुष्फलक इस प्रकार बंधे रहते हैं कि एक श्रृंखला बन जाती है जिसका गठन Si2O6 होता है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अनुपात का रेशियो 1:3 पाया जाता है। ये श्रृंखलाएं क्रिस्टल में एक दूसरे के समांतर होती है और धातु के आयनों द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार की संरचना पायरोक्सिन समूह के खनिजों में पाई जाती है। दूसरी जो संकलित संरचना का प्ररूप है या रूप है उसे हम द्विश्रृंखलित संरचना या डबल चैन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें SiO4 चतुष्फलक की 2 समानांतर एकल श्रृंखलाएं होती है जिसमें एकांतर चतुष्फलक क्रॉस रूप से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की बनी हुई श्रृंखला की संरचना Si4O11 होती है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का अनुपात 4:11 के रेशियो में पाया जाता है। एम्फीबॉल समूह के खनिज इस श्रेणी में आते हैं। यह श्रृंखला असीमित लंबाई की होती है और इसमें जो क्रिस्टल की C अक्ष की दिशा में विस्तारित होती है। उदाहरणार्थ ट्रेमोलाइट को हम इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार के सिलिकेटों को हम आइनोसिलिकेट्स बोलते हैं। ये चैन स्ट्रक्चर्स के बाद जो अगला स्ट्रक्चर्स का जो प्ररूप है उसे हम सीट स्ट्रक्चर या चादर के समान संरचना वाले शामिल करते हैं। इसमें हर एक चतुष्फलक के 3 ऑक्सीजन परमाणु अन्य 3 चतुष्फलकों के साथ उभयनिष्ठ होते हैं यानी कॉमन होते हैं। इस प्रकार इनके सहयोग से सपाट चादर सी बन जाती है। यह श्रृंखला आइनोसिलिकेट की समान ही होती है जिनका एक दिशा की अपेक्षा दोनों दिशाओं में विस्तार होता है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो या अनुपात 2:5 के अनुपात में पाया जाता है। इस प्रकार की रचना पत्रित खनिजों में जैसे कि माइका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार के सिलिकेटों को फाइलोसिलिकेट्स बोलते हैं। जो छठी संरचना है उसे हम त्रिविम जाली यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में देखते हैं। त्रिविम जाली या 3 डायमेंशनल नेटवर्क, इसमें प्रत्येक चतुष्फलक के चारों ऑक्सीजन परमाणु अन्य चतुष्फलकों से
उभयनिष्ठ रहते हैं यानी कॉमन रहते हैं। इस प्रकार इनके सहयोग से त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल नेटवर्क या जाली बन जाती है। इसकी संरचना को स्मॉल n विद इन ब्रैकेट SiO2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड में धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज संतुलित होते हैं, परंतु इस प्रकार के सिलिकेटों में Si4 का कुछ अंश एल्युमिनियम 3 से प्रतिस्थापित हो जाता है और अणु को उदास बनाने के लिए एक धनात्मक परमाणु की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ नेफिलीन Na विद इन ब्रैकेट AlSiO4, फेल्सपार और जियोलाइट में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार के सिलिकेट्स को टेक्टोसिलिकेट्स कहते हैं। विभिन्न संगठनों में बंधकों के अनुसार अलग अलग घनत्व होता है। अभी जो 5 प्रकार के हमने आपको सिलिकेट्स बताए, उनके उदाहरण और उनके घनत्व में अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले नियोसिलिकेट, उसके खनिज उदाहरण के रूप में फॉस्फराइट और उसका घनत्व 3.22 होता है। दूसरे जो आइनोसिलिकेट्स हैं सिंगल चैन के, उसका उदाहरण अगर हम बात करें तो एस्टेटाइट और उसका घनत्व 3.18। फिर हम आइनोसिलिकेट की डबल चैन की बात करें 2 श्रृंखला वाले, तो एंथोफाइलाइट उसका उदाहरण और उसका घनत्व 2.96। उसके बाद अगर हम फाइलोसिलिकेट की बात करें तो फाइलोसिलिकेट का उदाहरण टेल्क, जिसकी हार्डनेस मोल्स के स्केल पे 1 होती है और उसका घनत्व अगर हम देखें तो 2.82। और लास्ट में जो अभी हमने टेक्टोसिलिकेट की बात की, उसके उदाहरण की बात करें तो क्वार्ट्ज और उसका घनत्व 2.65। इससे जो अभी हमने सिलिकेट्स के बारे में जानकारी आपको साझा की, उससे ये स्पष्ट है कि जैसे सिलिकेट संरचना की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमाणुओं की पैकिंग की सघनता कम होती जाती है और इसी कारण उनका आपेक्षिक घनत्व कम होता जाता है। ये आपको आज हमने सिलिकेट्स के बारे में, जो क्रिस्टलोग्राफी और मिनरलोजी का महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, उसकी जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीन अभी भारत में अप्रूव्ड नहीं हुई है और जब तक इसकी कोई दवाई नहीं है, बचाव ही इसका उपाय है। इसलिए सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका अक्सर से पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इस टैगलाइन का ध्यान रखें, अपने आप को बार बार सैनिटाइज करें और महाविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा ई प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर या अन्य ई प्लेटफॉर्म्स पर, जो भी ई कंटेंट्स के रूप में PDF फाइल, नोट्स, वीडियो व्याख्यान आपके साथ साझा किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन करें। जो असाइनमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। घर बैठे अपने नोट्स बनाएं और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।